और वक्त है इतिहास रचने का। जी हाँ, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, जिस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है। और इस सॉफ्ट लैंडिंग की आज पूरे 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वह भी इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। और अब से कुछ ही देर में इसरो की तरफ से जो भी ताजा अपडेट्स आएंगे, जो भी लाइव को लेकर अपडेट्स आएंगे, वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और यह मिशन काफी खास है, क्योंकि अगर आज यह इतिहास रच देता है, अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है चंद्रयान 3 की, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश होगा, साथ ही चंद्रमा तक अपनी पहुंच बनाने वाला चौथा देश भी, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। ऐसे में भारत की बारी है और इस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है। यह मिशन कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करना बहुत बड़ी चुनौती है, और पहली बार ऐसा है जब कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले अब तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या कुछ है, क्या राज है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, इसका पता लगाना, अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है तो भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा। वही बात करें अगर इस मिशन के बजट की, तो वह भी काफी खास है, जिसने पूरे विश्व भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ, इस पूरे मिशन में अनुमान लगाया जा रहा है कि 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि काफी कम है। बात करें अगर भारत के पिछले चंद्रयान मिशन 2 की, तो इस मिशन में 973 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और इस मिशन में चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि 363 करोड़ रुपए कम है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है, कम बजट के साथ, कम लागत के साथ अगर भारत ऐसा कर पाता है, तो हर वैज्ञानिक, पूरे देश भर के वैज्ञानिक यही सोच रहे हैं कि इतने कम लागत के साथ भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कैसे कर रहा है। और इस पर पूरे विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना। और अभी कुछ दिनों पहले ही 20 अगस्त को लूना 25 रूस की तरफ से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड की बात की जा रही थी, लेकिन चंद्रमा की सतह से क्रैश होते हुए लूना 25 का चंद्रयान का मिशन अधूरा रह गया। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात होगी, और हम आपको बताते चले कि किस तरह से आखिरकार चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करेगा। और हम आपको ये भी बताते चले कि अब से कुछ ही देर में आपको लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने को मिलेगा किस तरह से आखिरकार चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि 17 मिनट काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इन 17 मिनट में तमाम वो प्रक्रिया होगी, क्योंकि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब चंद्रमा से चंद्रयान 3 आ जाएगा, तब वह अपने सॉफ्ट लैंडिंग की ओर आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ 4 थ्रस्ट इंजन जो है वो फायर रेंज में आ जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ से लैंडिंग शुरू होगी। गति कम हो जाएगी, चंद्रयान 3 की गति कम हो जाएगी, और प्रज्ञान और विक्रम युक्त लैंडर और रोवर जो है वो अपने कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर समय जो है वो हो चुका है। अब आपको धीरे धीरे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। 6:04 पर सफल लैंडिंग का समय तय किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और माना जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब वह अपने 2 थ्रस्ट इंजन को बंद कर देगा, और केवल 2 थ्रस्ट इंजन पर वो सफल लैंडिंग की कोशिश करेगा। यह इसलिए तय किया जाना है क्योंकि थ्रस्ट इंजन जो है वो विपरीत दबाव बनाएगा और सफल लैंडिंग की ओर जो है वो अग्रसर करेगा। अब आपके स्क्रीन पर अब सीधे इसरो के द्वारा जो लाइव अपडेट है वो देखने को मिलेगा, और आप देख पाएंगे कि किस तरह से चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर रहा है। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान।
इसरो की तरफ से अभी अपडेट्स आ रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक आप ग्राफिक्स के माध्यम से नमस्कार। समझने की कोशिश करिए इसरो के इस कि किस तरह महाअभियान से से जो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्षण है और इस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। हर भारतवासी यही कामना कर रहा है कि यह लैंडिंग सफल हो और भारत इतिहास रचे। 2019 में जब यह मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो हर कोई चंद्रयान 3 की प्रतीक्षा में था और लगभग 4 साल बाद यह मिशन एक बार फिर से दोहरा रहा है। तो आप भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से चंद्रयान 3 चंद्रमा सब के लोग दक्षिणी इसके साथ ध्रुव जुड़े पर हैं। सॉफ्ट लैंडिंग आप ये करेगा सारे अपनी। विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, किस तरह से इसरो में इस सफल लैंडिंग को लेकर तैयारियां की जा रही है। और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पूरी तस्वीर इसरो से आ रही है और जल्द ही किस तरह से चंद्रयान 3 का मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल करेगा, वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए फिलहाल, और कई हीरोज रहे हैं चंद्रयान 3 के इस मिशन के, जो सब पूरे चंद्रयान 3 के पीछे पिछले 4 सालों से लगे हुए हैं। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के इस मिशन में अपना योगदान दिया है और इस मिशन को आगे लेकर आए हैं। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने अब पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि
आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी और चांद तक पहुंच बहुत बड़ी बात है। और अब जो दक्षिणी ध्रुव पर अगर चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो 4 संभावित फायदे क्या कुछ हैं जो देश को मिलेंगे और साथ ही पूरे विश्व को दक्षिणी ध्रुव का क्या कुछ राज पता चलेगा। तो ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि क्या 4 संभावित फायदे, संभावित हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब वहां पर सफल लैंडिंग के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिरकार दक्षिणी ध्रुव में क्या कुछ है। लेकिन जिन 4 संभावित फायदों की बात हम कर रहे हैं वो क्या कुछ होंगे जो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही पूरे विश्व को, इस देश को मालूम चलेंगे। Is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रटल थ्रस्टर्स
पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सके। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further That is true complicated. indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है,
एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 गुणे 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking.
Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20%
कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का अल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट अल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan 3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरह से लैंडिंग जो है वो जारी है, और इसी बीच इसरो का एक बयान आया है कि अब लगभग सब तय प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है और लैंडिंग 6:04 पर अपने नियत समय पर ही होगा। जी हाँ, इसरो का बयान आया है और लैंडिंग में अब लगभग 12 मिनट बाकी हैं। तो इन 12 मिनट में हम कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और इस काउंटडाउन के साथ ही हर किसी की निगाहें जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया पर है, और लैंडिंग की लगभग आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसरो ने बताया है कि सब कुछ अपने तय समय पर हो रहा है और 6:04 पर चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चंद्रयान किस तरह से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान ने अपनी गति धीमी कर ली है, अब वो लैंडिंग के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। गति धीमी करने सॉफ्ट हो पाएगी, ये सबसे है, और लगभग 10 से 11 मिनट बाकी हैं अब, और हर कोई यही देखना चाह रहा है, यही समझना चाह रहा है कि किस तरह से चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम
6.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. हम्म, हम्म।
अब देखिए हम आपको अपडेट दे दे, ताजा अपडेट यही है कि दूसरा चरण जो है वो चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब चांद से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल 4 चरणों में ये सफल लैंडिंग होनी है और दूसरा चरण जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और हर किसी की निगाहें जो है अब वो बस सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यहाँ पर घटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लैंडिंग जो है वो 90 डिग्री एंगल पर होनी है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यहाँ पर घटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार घट रही है। वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप सीधा देख रहे हैं और अब लगभग 1 किलोमीटर दूर चंद्रमा से चंद्रयान 3 सभी की निगाहें यहाँ पर इसरो की तरफ से जो लाइव अपडेट्स दिए जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं सबकी तस्वीर क्या है, सबका क्या कुछ कहना है। सीधे अब लैंडिंग करने को तैयार है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि अब ये 90 डिग्री एंगल पर सफल लैंडिंग करने के लिए ये सीधे अब चंद्रमा की सतह पर जा रहा है और समय काफी कम रह चुका है, चूंकि अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है, अंतिम 5 महत्वपूर्ण मिनट जो हम कह सकते हैं। और ये अब चंद्रयान 3 90 डिग्री एंगल पर सीधे लैंड We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सभी को शून्य की ओर किया जा रहा है। ये जब शून्य पर आ जाएगा तब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने में सफलता हासिल करेगा और अब से सिर्फ 2 मिनट की दूरी जो है वो चंद्रमा की चंद्रयान 3 से है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हर कोई यहाँ पर उत्साहित है, हर कोई इस क्षण का गवाह बनना चाह रहा है और स्क्रीन पर तस्वीरें जो है वो लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझ में आ रही है। इसरो से डायरेक्ट लाइव अपडेट हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी ये दोनों ही वेलोसिटी को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर सफल लैंडिंग की ओर अग्रसर होते चंद्रयान 3 लगभग जो सफलता की ओर वो आगे बढ़ रहा है और जो 6:04 का समय दिया गया था, तो अब से सिर्फ 2 मिनट बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं और आप लाइव देख सकते हैं किस तरह से ये लैंडिंग की प्रक्रिया जो है प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में रहते हुए इस पूरे तस्वीर को लाइव देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि अब एकदम चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने को पूरी तरह से तैयार है। बस 2 मिनट का इंतजार और 2 मिनट के बाद इस पूरे ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप और हम सभी एक साथ बनेंगे और इसके लिए तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो गई है। आपके स्क्रीन पर ये जो 3 मीटर देखने को मिल रहे हैं, ये जब शून्य पर आ जाएंगे, शून्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे, तब ये लैंडिंग सफल होगी और समय काफी कम है। काउंटडाउन आप कर सकते हैं और हर कोई इस क्षण का इंतजार कर रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्षण ऐसा अगर कर पाता है भारत, सफल लैंडिंग हो जाती है तो दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच बनाने वाला पहला देश बनेगा, इतिहास रचेगा भारत। और इस इतिहास के साथ ही अब अंतिम कुछ क्षण जो है
वो है वो और सफल लैंडिंग यहाँ पर चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर तालियों के शोर के साथ यहाँ पर हर कोई इस दिन को, इस क्षण को मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव जुड़कर तिरंगा झंडा दिखा रहे हैं। तो काफी गौरवान्वित क्षण और सफलतापूर्वक लैंडिंग, भारत ने इतिहास रच दिया है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ यहाँ पर अपने सभी साथियों को और इस मिशन में जुटे काम कर रहे लोगों को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन जुड़े और अपने संबोधन में उन्होंने इसरो के तमाम इंजीनियर्स, देश भर के इंजीनियर्स और पूरे 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी है। इतिहास रचा है भारत ने और इस इतिहास के साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के, लेकिन अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं है। हम चांद तक पहुंच चुके हैं और चंद्र पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि हम जल्द ही अब सूरज पर भी अपनी पकड़ बनाएंगे, सूरज पर भी सूरज के करीब भी जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने मिशन आदित्य की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने बधाई दी है तमाम 140 करोड़ देशवासियों को जिन्होंने 4 साल तक इंतजार किया। असफलता से सीखा है हमने और इस असफलता से सीख के साथ ही हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं और हमारी पहुंच अब चांद तक हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर दूसरे तरफ यहाँ पर इसरो में खुशी का माहौल है यहाँ पर इसरो ऑफिस में, और देख सकते हैं जो मिशन से जुटे हुए लोग हैं सबको एक एक बार करके संबोधन कर रहा है, अपने इस एक्सपीरियंस को साझा कर रहा है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये तस्वीर है आपको दिख रही है। और इस वक्त न सिर्फ इसरो के इस हॉल में बल्कि पूरे देश भर में हर किसी के चेहरे पर एक ही उत्साह, यही खुशी, यही उमंग देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भले ही आपको तस्वीर पर एक देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी घर बैठे इस लाइव सेशन को देख रहा है या फिर जिसे भी मालूम है कि हमने चांद तक अपनी पहुंच बना ली है, हर कोई इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सब दिखा रहा है, तिरंगा झंडा लिए हुए है और इस पल के इस क्षण का गवाह बन रहा है। भारत ने इतिहास रचा है और दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच बनाने वाला, चंद्रमा पर पहुंच बनाने वाला भारत पहला देश बना है। इसके अलावा 3 अन्य देश अमेरिका, चीन और रूस ने चांद पर अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन भारत भी उसमें अब एक है, चौथा देश शामिल हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या कुछ नई बातें सामने आती है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या राज है जो चंद्रयान-3 के वहां पर पहुंचने से पूरे दुनिया भर के सामने आती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। हम आपसे लेते हैं अलविदा। उम्मीद करते हैं कि ये जश्न का माहौल बना रहे और लगातार जो है वो